नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत कौर। बदलती लाइफस्टाइल से दिल के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सिर्फ उम्रदराज लोग ही नहीं, अब नौजवान भी दिल की बीमारी के शिकार बन रहे हैं। दुनिया भर में हर साल करोड़ों लोग दिल की बीमारी की वजह से मर जाते हैं। भारत में हर साल लाखों लोग दिल की बीमारी की वजह से मर जाते हैं और इनमें से ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनकी जीवन शैली ही उनके दिल के लिए जोखिम पैदा कर रही है। दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहेगा तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे। और इस बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं NHMMI हॉस्पिटल रायपुर से सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर नितिन राजपुर। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जिस तरह से हमारा टॉपिक है, हार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे बॉडी का, सबसे ज्यादा ख्याल रखने की से जरूरत होती है। लेकिन आजकल जिस तरह से लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, क्या वजह है और कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो आजकल हो रहे हैं? हृदय की बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक वो बीमारियां हैं जो जन्मजात आती हैं, जिनका पता कम उम्र में लगाने की ज़रूरत है। दूसरी एक्वायर्ड डिजीज़ बोलते हैं। वो ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल की वजह से या फिर अन्य कारण, जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो एक तरह का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से हार्ट में लाइफ टाइम में वो डिज़ीज़ पैदा होती है। तो ये दो प्रकार हैं मेनली, जिनकी वजह से हार्ट की बीमारी या घातक बीमारी हो सकती है। लेकिन जब भी हार्ट की बात आती है, और हम यूजुअली ये सुनते हैं कि हार्ट अटैक के बारे में ही सुनते हैं, इसके अलावा लोगों को पता नहीं है कि और भी किस तरह की बीमारियां होती हैं। तो उन रोगों के बारे में बताएंगे? देखिए, इसमें जो मुख्यतः हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट की बीमारी के लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर हम इस बारे में जागरूक रहेंगे तो हम पहचान पाएंगे कि हार्ट की बीमारी का इलाज कराना ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि कम एक्सरसाइज पे सांस फूलना, या फिर बार बार चेस्ट में इन्फेक्शन होना, या फिर सीने में दर्द होना। इस तरह के लक्षण हैं तो उनको हार्ट की डॉक्टर के पास जाकर अपना डायग्नोसिस कराना चाहिए। बिल्कुल, यानी हमें सिम्टम्स पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि ना केवल ओल्ड एज में बल्कि यंग एज में भी इस तरह के जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो हमें कब से ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, अब जो जीवन शैली में बदलाव आया है, जिसकी वजह से आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, उन वजह से छोटे बच्चों में भी हार्ट की बीमारियां जल्दी पैदा हो रही हैं। तो विशेषतः अगर फैमिली में किसी को पहले से हार्ट की बीमारी है, या किसी व्यक्ति की कम उम्र में हार्ट की बीमारी का पता चला है, या कम उम्र में हार्ट की वजह से मृत्यु हुई है, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है और कम उम्र में अपने हार्ट की रेगुलर जांच कराने की आवश्यकता है। बिल्कुल, यानी जागरूकता भी ज़रूरी है और अवेयरनेस ज़रूरी है और अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। लाइफस्टाइल जिस तरह से आपने बात की है, कुछ टिप्स दे पाएंगे आप लाइफस्टाइल को लेकर, किस तरह से हमें जीना चाहिए? डेली रूटीन की अगर बात करें तो डेली रूटीन, अगर हम कुछ लोग मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा कि अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। रात में समय से सोएं, पूरी नींद लें, फिर सुबह उठ के व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक करने जाएं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, क्योंकि वो एक तरह का ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें एंटरटेनमेंट भी होता है और दिल की कसरत भी हो जाती है। दूसरा, खाने पीने में फ़ास्ट फूड को जितना अवॉइड कर सकते हैं कम से कम रखें और हेल्दी फूड अपनाएं। तली हुई चीज़ें और तेल और घी का इस्तेमाल कम करें। जैसे ग्रीन सैलेड या फ्रूट्स का खाने में इस्तेमाल ज़रूर करें, तो उससे अपनी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, तेल और घी का जिक्र आपने किया है। हमने कई बार टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखा है कि तेल और घी का जब भी ऐड आता है तो ये कहा जाता है कि अपने दिल का ख्याल आप रखिए, इस तरह का तेल अपनाइए। तो क्या ऑयल चूज करते टाइम भी क्या कोई ख्याल रखना ज़रूरी है? तेल के चुनाव के लिए कोई विशेष
उसके लिए जानकारी की ज़रूरत नहीं है। जितने भी ब्रांडेड रिफाइंड ऑयल्स हैं उनको सेफ कह सकते हैं। कुछ सुपर रिफाइंड, डबल रिफाइंड ऑयल्स भी हैं जो दावा करते हैं कि वो बेहतर हैं कच्चे तेल की अपेक्षा। और घी में वनस्पति घी को कम इस्तेमाल करें, जितना हो सकता है उससे बचें तो दिल के लिए बेहतर ही होगा। रोगों की अगर हम बात करें, हार्ट अटैक की जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जब भी हार्ट अटैक आता है तो कई बार पता ही नहीं चलता पेशेंट को कि उसे हार्ट अटैक आया है। यूजुअली हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं? हार्ट अटैक में तेजी से सीने में दर्द हो सकता है। वो दर्द एक ऐसा दर्द समझिए आपकी जो लाइफ में पहले किसी ने अनुभव ना किया हो। अगर ऐसा कोई दर्द होता है सीने में तो उसको हार्ट अटैक से जोड़ें। वो दर्द जबड़े में या कंधे की तरफ या बाएं हाथ की तरफ जा सकता है। साथ ही में पसीना आना, सांस फूलना, चक्कर खा के गिरना या बेहोशी आना, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण हैं। अगर ऐसे लक्षण आते हैं उन मरीजों को देर नहीं करनी चाहिए और पास के ही जो हॉस्पिटल है जहाँ पे हृदय रोग के इलाज की सुविधा है वहाँ पर जल्दी से जल्दी जाके इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही उन लोगों को भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, अगर उनके सामने किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप ये पहचान लें कि इस मरीज़ को हार्ट अटैक आ रहा है और जिसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड, कि विद इन 1 आवर और उसके आसपास के समय में एक हॉस्पिटल पहुंचकर और उसका इलाज शुरू हो जाए। तो जो लक्षण अभी मैंने आपको बताए हैं उनकी जानकारी सभी को रहना अति आवश्यक है। चलिए डॉक्टर साहब, गोल्डन पीरियड के बारे में आप बात कर रहे थे, इमरजेंसी पीरियड होता है, इस दौरान क्या करना चाहिए? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टेशन। पेशेंट को बिना समय गंवाए अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं और समय पर उनका इलाज शुरू हो जाए तो हार्ट को जो डैमेज होना है हार्ट अटैक आने की वजह से, उसको कम से कम किया जा सकता है, जो कि उस मरीज़ के भविष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। ट्रीटमेंट की अगर आप बात करें, आप तो कार्डियक सर्जन हैं, आपके पास कई सारे पेशेंट्स आते होंगे, क्या वजह है, क्यों जो पेशेंट्स होते हैं वो सर्जरी से इतना घबराते, इतना डरते हैं? देखिए, जब भी किसी मरीज़ को हार्ट सर्जरी की एडवाइस मिलती है तो उसके जहन में सबसे पहले आता है कि एक बड़ा चीरा लगेगा, एक बड़ी सर्जरी होगी, बहुत दिन तक हॉस्पिटल रहना पड़ेगा और बहुत दिन तक घर पे आराम करना पड़ेगा। तो उस वजह से पेशेंट्स थोड़ा सा एंजाइटी रखते हैं हार्ट सर्जरी कराने के लिए। लेकिन अब इस सोच में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है मॉडर्न समय में। बिल्कुल, क्योंकि चेंजेस अब काफ़ी ज़्यादा हो गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। इस बारे में आप दर्शकों को बताएंगे कि क्यों अब घबराने की ज़रूरत नहीं है? जी हाँ, अब जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की है और बीते कुछ सालों में, कहना चाहिए पिछले 10 सालों में, जितना एडवांसमेंट हार्ट सर्जरी और कार्डियोलॉजी में आया है, शायद ही किसी और चिकित्सा विभाग में इतने बदलाव आए हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो तरक्की की है साइंस ने, वो है मिनिमली इन्वेजिव हार्ट सर्जरी, जिसको हम की होल हार्ट सर्जरी भी बोलते हैं। इस सर्जरी में एक बड़ा चीरा जो सीने के सामने लगता है वो ना लगाकर एक 2 से 2.5 इंच का एक चीरा लगता है छोटा, और उससे हार्ट की बाईपास सर्जरी या फिर वैल्व सर्जरी या फिर जो दिल में छेद होता है जिसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, उसको ईज़िली सेफली किया जा सकता है। इस तकनीक से फ़ायदा ये है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट 5 दिन में घर चले जाते हैं और 2 से 3 हफ्ते में वापस अपने काम पर जा सकते हैं, या अपना रूटीन लाइफ जैसे ऑपरेशन से पहले जी रहे थे वैसे स्वास्थ्य लाभ लेके वापस से शुरू कर सकते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, जिस सर्जरी का नाम आपने अभी बताया है, क्या वो सर्जरी हर बीमारी में यही सर्जरी कराई जाती है? नहीं, देखिए, जो भी कोई नया तकनीक आती है या कोई प्रोसीजर नया आता है, उसके कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं।
उसको सब मरीजों में नहीं किया जा सकता। उसको वाइजली चुनाव करके कुछ मरीजों में किया जा सकता है। तो अभी अगर हम आज के समय की बात करें तो जितने भी हृदय रोग के मरीज़ हैं उनमें से 1/3 मरीजों को छोटे चीरे से सर्जरी की जा सकती है। और कई बार ये होता है कि मरीज को अगर ये भी बता दिया जाए, डॉक्टर अगर बता दे कि आपको ऑपरेशन कराना है, सर्जरी कराना है, लेकिन उसके बाद भी जो मरीज है अगर टालते चले जाता है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें अगर किसी मरीज को हार्ट सर्जरी की एडवाइस की गई है तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि बीमारी की सीवियरिटी के या जटिलता के हिसाब से कैटेगराइज करके ही कुछ मरीज़ों को सिर्फ दवाइयाँ चलाई जाती हैं, कुछ को एंजियोप्लास्टी की जा सकती है और कुछ मरीज़ों को बाईपास सर्जरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो उनको मरीज़ों को ये समझना ज़रूरी है कि अगर बाईपास सर्जरी की सलाह दी गई है तो वो उस बात को माने, बाईपास सर्जरी कराएं। ये एक बहुत जटिल सर्जरी अब नहीं है, सरलता से की जा सकती है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप इसको टालते हैं तो हृदय की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप जितना इसको टालेंगे उतना ही बाद में रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहेगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बिल्कुल। कई बार ये होता है कि जैसे ही मरीज को ये पता चलता है कि उसे बाईपास सर्जरी कराना है, ऑपरेशन कराना है, वो सेकंड ओपिनियन की तरफ भागते हैं। ये कितना सही है? सेकंड ओपिनियन लेना सही होता है? सेकंड ओपिनियन लेना गलत नहीं है। सेकंड ओपिनियन ली जा सकती है, लेकिन सेकंड ओपिनियन लेने के नाम पर इलाज को टाल देना अच्छी बात नहीं है। और कई बार ये होता है कि पहली बार में आपका कुछ और रिजल्ट आया है, सेकंड बार में आप सेकंड बार दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तब कुछ और रिजल्ट आता है, तो क्या आप तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आइडियाज़ में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है जो मेडिकल साइंस या स्पेशली हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं उसमें अप्रूव्ड गाइडलाइंस हैं जिनके आधार पर ही मरीजों को सलाह दी जाती है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि सेकंड ओपिनियन में आइडिया बिल्कुल ही बदल जाए। तो सेकंड ओपिनियन लेना गलत नहीं है, लेकिन इलाज को जैसे मैंने कहा कि टालना नहीं चाहिए। बिल्कुल। सर्जरी से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए मरीज को? सर्जरी से पहले देखिए, सर्जरी की तैयारी करने के लिए 3-4 चीज़ें हैं, उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। सर्जरी से पहले जो दवाइयाँ आपको लिखी गई हैं उनको नियमित रूप से लेना है और साइकोलॉजिकली अपने आप को सर्जरी के लिए तैयार करना है। उसमें फैमिली का पार्टिसिपेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मरीज को अपने दिमागी तौर से सर्जरी के लिए तैयार होना है। और जो जांचें सर्जरी से पहले बोली गई हैं उसमें एक महत्वपूर्ण है कि जो ब्लड शुगर जिन मरीज़ों का है वो उसका नियमित कर लें, उसको कंट्रोल में रखें, जिससे कि सर्जरी के रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप कार्डियक सर्जन हैं, आपके पास कई सारे पेशेंट्स डेली आते होंगे। क्या प्रॉब्लम आज की डेट में पेशेंट्स में आ रही है? मोस्टली किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? देखिए, मेनली 2 तरह के मरीज़ हैं। एक वो जिनको वाल्व में प्रॉब्लम है, जिनको उसमें 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक वो जिसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, जो एक ख़ास तरह के इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये इन्फेक्शन बचपन में होता है और उसकी वजह से फिर धीरे धीरे मोस्टली पेशेंट 25 से 40 साल की उम्र तक आते आते उसके वाल्व में या तो सिकुड़न आ जाती है या फिर रिसाव हो जाता है। दूसरी डिजेनरेटिव वैल्वुलर डिजीज़ बोलते हैं, उसमें ओल्ड एज में जब पुराना हो जाता है वाल्व तो वो डिजेनरेट कर जाता है, उसकी वजह से भी वाल्व में रिसाव हो सकता है। दूसरी कैटेगरी जो है मरीज़ों की वो हैं जिनमें नसों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो जिनको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है या फिर उनको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। तो ऐसे पेशेंट्स की नंबर सबसे ज़्यादा है। और सर्जरी की आप बात करें, जब फाइनल ऑप्शन सर्जरी रह जाता है तो उसके बाद क्या ये माना जाए कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई हार्ट डिजीज़ नहीं होगी? देखिए, जो भी, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर वाल्व की सर्जरी की बात करें और उसमें या तो वाल्व को रिपेयर करते हैं या वाल्व को बदल देते हैं,
तो जिन मरीज़ों में वाल्व को रिपेयर किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो उसका वाल्व में बीमारी की जटिलता कितनी थी, अगर रिपेयर होता है तो वो रिपेयर 15 से 20 साल इजीली चल जाते हैं। तो जिन मरीज़ों को 20 साल रिपेयर चल जाए उनको बोलते हैं कि ये सफलतापूर्वक रिपेयर हुआ था और अच्छा ऑपरेशन हुआ है। और दूसरा, जिनमें वाल्व बदला जाता है, उनमें 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक होता है मेटल का वाल्व और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वाल्व। जो मेटल का वाल्व होता है वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, कभी ख़राब नहीं होते हैं, कम उम्र के जो मरीज़ हैं उनमें लगाया जाता है। दूसरे तरह का वाल्व होता है जिसको बायोलॉजिकल वाल्व मैं बोल रहा हूँ, उसकी उम्र होती है 20 साल। तो वो ऐसे मरीजों में मेनली लगाते हैं जो 50 वर्ष या 60 वर्ष के होते हैं, जिसमें कि वाल्व ख़राब होने से पहले लाइफ कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरी जो कैटेगरी है जिनको बाईपास सर्जरी की गई है, बाईपास सर्जरी भी एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि 15 से 20 साल सफलतापूर्वक चल जाता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको 50 से 60 वर्ष की उम्र में बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है, मोस्टली वो दोबारा प्रॉब्लम आने तक उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो यंग एज में जो मरीज़ हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको 30 साल या 40 साल की उम्र में बाईपास सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको 18-20 साल बाद फिर से बाईपास की ज़रूरत या फिर और किसी प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये या फिर ये माना जाए कि अगर आपकी 2 बार बाईपास सर्जरी हो गई या 3 बार बाईपास सर्जरी हो गई, तो कितने बार ये हो सकती है सर्जरी? देखिए, 2 बार इजीली किया जा सकता है। मोस्टली अगर सफलतापूर्वक हो जाए दोनों बार, तो तीसरी सर्जरी की ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ती है, क्योंकि तब तक जो उम्र है वो पूरी हो जाती है। लेकिन पहली बार जो ऑपरेशन है, जो अच्छे हॉस्पिटल हैं या सफलतापूर्वक जहाँ सर्जरी हो रही है, उनमें 99% सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन कर सकते हैं। और दूसरी बार सर्जरी करने में भी कोई खास उसमें रिस्क नहीं है, 4 से 5% का रिस्क होता है। बिल्कुल, यानी ये माना जाए कि पहली सर्जरी अगर हुई है तो उसके बाद हमें प्रिकॉशन लेना काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद ही सेकेंड सर्जरी से हम बच सकते हैं। जी हाँ, देखिए, ऑपरेशन कर देना ही फाइनल स्टेप नहीं है। ऑपरेशन करने के बाद अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो हमने हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की है ऑपरेशन से पहले, या जो सबको फॉलो करना है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली ऑपरेशन के बाद फॉलो करने की ज़रूरत है, जिसमें नियमित रूप से व्यायाम, खाने पीने का ध्यान रखना, जिसको आजकल जो लाइफस्टाइल है कि एंजाइटी, उससे दूर रहना, और अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। उसके बाद अगर मेडिसिन की बात करें, कई दिनों तक की मेडिसिन चलती होगी, कब तक इन मेडिसिन को लिया जाता है? देखिए, कुछ दवाइयाँ जो हार्ट के नसों में ब्लॉकेज होने के बाद इसलिए चलाई जाती हैं कि उससे हार्ट की मांसपेशियों में खून का प्रवाह बढ़ाया जाए। वो सारी दवाइयाँ ऑपरेशन के बाद बंद हो जाती हैं, क्योंकि खून का प्रवाह ऑपरेशन के द्वारा बढ़ा दिया गया है, तो उन दवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ दवाइयाँ जो हृदय गति को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, या फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और डायबिटीज़ की दवाइयाँ, वो ज़िंदगी भर ही चलानी पड़ती हैं। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। तो हम पूरी उम्मीद करेंगे कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ज़रूर अपने दिल का ख्याल रखें, और अगर उन्हें डॉक्टर सलाह देते हैं सर्जरी कराने के लिए तो वो घबराएं नहीं, क्योंकि कई सारी नई टेक्नोलॉजीज आज की डेट में आ गई है जो उन्हें दिल की बीमारियों से दूर कर सकती है। इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।